ये दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर हम भी खुद को बदलना और ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। 50 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एक ऐसी गाइड है जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे लाइफ को बदल सकते हैं। ये बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि प्रैक्टिकल हैबिट्स भी बताती है जिन्हें अपनाकर आप ज्यादा प्रोडक्टिव, हेल्थी और हैप्पी बन सकते हैं। इसमें ऐसी हैबिट्स शामिल हैं जो आपके माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप्स तीनों को इंप्रूव करती हैं। अगर आप अपने जीवन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये 50 हैबिट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। माइकल चैपमैन की किताब 50 सकारात्मक आदतें जो आपके जीवन को बदल देंगी एक ऐसी आसान और जल्दी पढ़ी जा सकने वाली लिस्ट है जिसमें वो हैबिट्स शामिल हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी थिंकिंग और एक्शंस को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। इसमें लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया को टच किया गया है, जैसे फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल ग्रोथ और डेली हैबिट्स। अगर आपको इन हैबिट्स को अपनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो इस बुक में माइकल ने अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे इन सिंपल हैबिट्स ने उनकी लाइफ को बेहतर बनाया और इनके बिना लाइफ कैसी होती। आज हम इसी किताब से सीखेंगे जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। माइकल सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए डेडिकेटेड हैं। उन्होंने अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर अपनी लाइफ को एक ऐसी जर्नी में बदल दिया जिस पर वो गर्व करते हैं और अब वो अपने रीडर्स के साथ ये वैल्यूएबल टिप्स शेयर करना चाहते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट में मदद करने के लिए उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन नाम की बुक भी लिखी है जो माइंडसेट बदलने और बेटर गोल्स चुनने पर फोकस करती है। 50 सकारात्मक आदतें जो आपके जीवन को बदल देंगी बेसिकली एक ऐसी गाइड है जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और ये आपके लाइफ को लॉन्ग टर्म में बेहतर बना सकती है। इसमें फिटनेस से लेकर इमोशनल हेल्थ, लाइफस्टाइल और पर्सनल डेवलपमेंट तक सब कुछ शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइकल हर हैबिट के पीछे एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप समझ सकें कि इसे अपनाने से क्या फर्क पड़ेगा। हैबिट 1, फिटनेस गोल्स और हैबिट्स शुरुआत हमेशा बॉडी से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर आपके माइंड की बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक किसी भी हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना मुश्किल है। स्ट्रांग और हेल्थी बॉडी आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करती है। ये मेथड्स आपके शरीर को नया शेप देंगे, उसे स्ट्रांग बनाएंगे और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। हैबिट 2, रोजाना पैदल चलना। माइकल रेकमेंड करते हैं कि सुबह सबसे पहले वॉक पर जाएं। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे आपका मूड अच्छा होता है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अगर सुबह वॉक पॉसिबल न हो तो दिन में किसी भी समय वॉक कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान। सच ये है कि रोजाना चलना मूड को अपलिफ्ट करता है और डे की चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको मेंटली रेडी करता है। हैबिट 3, सक्रिय रहना। हमारी लाइफस्टाइल इतनी स्टैटिक हो गई है कि दिन का ज्यादातर समय हम या तो डेस्क पर बैठे रहते हैं या फिर कार में सफर करते हुए और फिर घर आकर सोफा पर लेट जाते हैं। चैपमैन बताते हैं कि पूरे दिन एक्टिव रहना कितना जरूरी है। डेस्क पर काम करते हुए भी हर थोड़ी देर में उठकर वॉक करें, ऑफिस में थोड़ा घूम लें और कुछ स्ट्रेचिंग कर लें। घर पर अगर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स के दौरान उठकर थोड़ा वॉक करें, स्टार जंप्स करें या फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ें। हैबिट 4, व्यायाम करना। वॉकिंग अच्छी है लेकिन चैपमैन रेकमेंड करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। चेस्ट, लेग्स और आर्म्स जैसे बड़े मसल ग्रुप्स का एक्सरसाइज आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शुरुआत हल्के वेट से करें और धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े वेट भी बढ़ाते जाएं। इससे आपका मूड बेहतर होगा, शरीर स्ट्रांग लगेगा और दिमाग तेजी से काम करेगा। हैबिट 5, मौके पर ही जॉगिंग करना। एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रिक है टीवी प्रोग्राम देखते समय वहीं स्पॉट पर जॉगिंग करना। इसे दैनिक हैबिट बना लें। छठा, बेडरूम की गतिविधि। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। रेगुलर इंटीमेसी स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है और यह आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना सकता है, जिससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में बेहतर हो जाता है। हैबिट 7वां, आदत ढूंढना। चैपमैन के अनुसार कोई हॉबी ढूंढना आपकी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है। कोई ऐसा शौक चुनें जिस पर आप रेगुलर काम कर सकें और खुद में इंप्रूवमेंट देख पाएं। चाहे ये फिटनेस से जुड़ा हो या नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकें। इंप्रूवमेंट देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नई चैलेंजेस लेने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। हैबिट 8, दूर पार्किंग। कितनी बार आपने खुद को नियरेस्ट पार्किंग स्पॉट ढूंढते हुए पकड़ा है? चैपमैन सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सके अपनी कार दूर पार्क करें।
ऑफिस जाते समय भी कुछ ब्लॉक्स दूर गाड़ी पार्क करने की कोशिश करें। इस तरह डेली रूटीन में थोड़ा एक्स्ट्रा वॉकिंग और लाइट एक्सरसाइज जुड़ जाएगी, जो आपके मूड और हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। हैबिट 9, सही तरीके से स्ट्रेचिंग करें। नया फिटनेस रूटीन शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन चैपमैन इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रेचिंग की इंपॉर्टेंस को न भूलें। हम में से ज्यादातर लोग इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि यह स्लो, थोड़ा बोरिंग और अननेसेसरी लगता है। लेकिन रिसर्च ये साबित करती है कि स्ट्रेचिंग आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने, इंजरीज से बचाने और रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जरूरी है। स्नान करने या सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग आपकी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। हैबिट 10, टीम बनाना। अगर आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो किसी टीम में शामिल हो जाए या एक वर्कआउट पार्टनर ढूंढ लें। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप स्केड्यूल मैनेज करके रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और रोज बेड से उठकर एक्टिव होने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स के साथ वर्कआउट करने से रिजल्ट्स भी फास्टर आते हैं। हैबिट 11, व्यायाम को फन बनाना। एक्सरसाइज को बर्डन नहीं, एंजॉयमेंट बनाइए। अगर जिम और वेट लिफ्टिंग आपको बोरिंग लगता है तो उसे स्किप करके कुछ ऐसा करें जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, जैसे आउटडोर गेम्स, स्विमिंग, साइकिलिंग या फिर मोटिवेशनल म्यूजिक के साथ डांस वर्कआउट। जब एक्टिविटी एंजॉयबल होती है तो उसे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। जो वर्कआउट आपको मजेदार लगता है वही आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बन सकता है। हैबिट 12, नकारात्मकता को देखना। चैपमैन मानते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव बदलना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव्स देखते हैं तो अब माइंडसेट शिफ्ट करने का टाइम है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे नोटिस करके कॉन्शियसली पॉजिटिव एस्पेक्ट खोजने की कोशिश करें। नेगेटिव पर फोकस करने के बजाय खुद से पूछें, इस सिचुएशन में अच्छा क्या है। यही हैबिट आपके जीवन में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बढ़ा सकती है। हैबिट 13, सफलता के बारे में सोचना। चैपमैन कहते हैं कि अपने दिमाग में सक्सेस की क्लियर पिक्चर बनाइए। सोचिए और इमेजिन कीजिए कि आपके लिए सफलता कैसी दिखती है। यह मानसिक छवि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ऊर्जा और कोशिश लगाने के लिए मोटिवेट करेगी। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके एक्शन को दिशा देता है। भविष्य की तस्वीर अपने मन में बना पाना ही एक बड़ी ताकत है। हैबिट 14, चिंतन संबंध। किसी भी एक्शन से पहले उसके पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचना जरूरी है। चैपमैन के अनुसार ऐसा करने से आप सिचुएशंस के अच्छे पहलुओं को देख पाएंगे और ओवरऑल ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप बिना सोचे कोई कदम उठाते हैं तो चांसेस हैं कि आप नेगेटिव इवेंट्स पर जल्दी रिएक्ट करेंगे और आउटकम शायद आपके फेवर में नहीं होगा। हैबिट 15, अपनी सकारात्मकता पर ध्यान देना। पॉजिटिव बने रहना और दुनिया को ऑप्टिमिस्टिक नजर से देखना जरूरी है, लेकिन चैपमैन कहते हैं कि जब आप वास्तव में पॉजिटिव महसूस कर रहे हों तो उसे पहचानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे न सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी बल्कि आप बार बार पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। हैबिट 16, सकारात्मक पहलुओं का विवरण। जब किसी प्रॉब्लम का सामना हो तो सबसे पहले उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कीजिए। हाँ, समस्या को इग्नोर न करें, लेकिन साथ ही सॉल्यूशन ढूंढने की शुरुआत भी कर दीजिए। हैबिट 17, मान्यताओं को चुनौती देना। असम्पशंस कई बार डेंजरस साबित होती हैं। हम सभी ने कभी न कभी गलत असम्पशन बनाकर नुकसान उठाया है। चैपमैन कहते हैं कि अपनी बिलीफ्स और असम्पशंस को चैलेंज करना सीखिए। इससे आप लगातार सीखते और अडेप्ट करते रहेंगे। अगर आप गलत निकलते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा है। हैबिट 18, अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। जीवन में सक्सेस और फेलियर दोनों को ओपनली एक्सेप्ट करना जरूरी है। इससे आप हमेशा ग्रोथ की ओर बढ़ते रहेंगे, बिना हर बार खुद को फेलियर समझे। हर बार 100% सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है और नेचुरली हम फेलियर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन चैपमैन कहते हैं, अपनी जीत को रिकॉग्नाइज कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, अपनी पास्ट सक्सेसेस को याद कीजिए। यह हैबिट आपको पॉजिटिव बनाए रखेगी और आपको लगातार इंप्रूव करने में मदद करेगी। हैबिट 19, अपनी असफलताओं की समीक्षा करना। जिस तरह सक्सेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसी तरह अपने लॉसेस को पहचानना और उनका इवैल्यूएशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम निकालकर यह एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स कहां से शुरू हुई, तो नेक्स्ट टाइम आप बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे और उम्मीद है कि फ्यूचर में आने वाली डिफिकल्टीज से बच पाएंगे। हैबिट 20, दिमागी खेल। अपने ब्रेन का एक्सरसाइज करना जरूरी है। यह आपको अलर्ट रहने,
इंप्रूव होने और यंग बने रहने में हेल्प करता है। चैपमैन रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलरली खुद के साथ माइंड गेम्स खेलें। यह उतना सिंपल हो सकता है जितना कि एक छोटी पोएम याद करना, लेकिन ऐसे छोटे टास्क्स भी आपके दिमाग को चैलेंज देते रहते हैं और ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। हैबिट 21, आकर्षण बल, हमेशा ड्रीमिंग को याद रखें। चैपमैन इनकरेज करते हैं कि आप अपनी विशेस और ड्रीम्स के बारे में सोचने में टाइम स्पेंड करें। सोचें कि आप लाइफ में सच में क्या चाहते हैं और उस गोल के लिए बार बार डिजायर करें। किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से उसे अचीव करने में मदद मिल सकती है। हैबिट 22वीं, सफलता के लिए ध्यान करें। चैपमैन स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप किसी न किसी फॉर्म का मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। आप इसका बेस्ट तरीका अपने लिए डिस्कवर कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वह रेकमेंड करते हैं कि इसे डेली किया जाए। मेडिटेशन शॉर्ट ड्यूरेशन 4 से 10 मिनट के लिए या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन 30 से अधिक मिनट के लिए किया जा सकता है। आप इसे कंप्लीटली बिना गाइडेंस के कर सकते हैं, या अगर आप बिगिनर हैं और थोड़ी हेल्प चाहते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। आजकल कई ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको डिफरेंट मेडिटेशन मेथड्स में गाइड कर सकते हैं। हैबिट 23, डायाफ्रामिक श्वास ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हम सब नेचुरली करते हैं, लेकिन अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते। चैपमैन का मानना है कि कभी कभी स्लो और डीप ब्रेथ्स लेना सीखने से काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग टेक्निक को एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या आप इसे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हैबिट 24, पैदल ध्यान। यह चेंज मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं अनऑर्गेनाइज्ड न रहूं और अवॉइडेबल मिस्टेक्स से बच सकूं। इसके अलावा इस टाइप के मेडिटेशन की हेल्प से बिजी होने पर भी मेंटल क्लैरिटी पाना इजी हो जाता है। हैबिट 25वीं, भावनाओं की पहचान। जिंदगी में कई बार हम अपनी इमोशंस के कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं। चैपमैन कहते हैं कि उस मोमेंट पर अपनी फीलिंग्स को पहचानना और उन्हें नाम देना बहुत जरूरी है। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, 4 से 5 ऐसे वर्ड्स सोचिए जो आपकी सोच और मूड को डिस्क्राइब करें। फिर समझिए कि ये फीलिंग्स क्यों आई और किस वजह से ट्रिगर हुई। रेगुलरली ऐसा करने से आप अपने बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। हैबिट 26, परिप्रेक्ष्य को एक साथ रखना। कभी कभी कोई सिचुएशन हमें बड़ी डिजास्टर या अर्जेंट इमरजेंसी जैसी लग सकती है, लेकिन चैपमैन सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा पीछे हटकर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, क्या यह वाकई दुनिया का अंत है या बस कुछ ऐसा है जो प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। जब आप चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप कामली सोच पाएंगे और सिचुएशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हैबिट 27, 5 मिनट का ब्रेक। लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेयर करना या किताब में डूबे रहना आपकी कंसंट्रेशन और फोकस को धीरे धीरे ड्रेन कर देता है। चैपमैन कहते हैं कि हर कुछ घंटों में 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लें। उस दौरान काम से थोड़ा हटकर कुछ ऐसा करें जो माइंड को रिलैक्स करे। जब वापस काम पर लौटेंगे तो फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हैबिट 28, आप वही हैं जो आप खाते हैं। ये कहावत यू आर वॉट यू ईट बिल्कुल सच है। चैपमैन बताते हैं कि आपका फूड आपके मूड और प्रोडक्टिविटी दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शामिल करें। जब आप बॉडी को सही फ्यूल देंगे तो आप ज्यादा स्ट्रांग, हैप्पी और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। अगर कोई फूड आपको लो एनर्जी या बैड मूड देता है तो उसे अपनी डाइट से रिमूव कर दें। हैबिट 29, नकारात्मक भावनाओं को संभालें। हर इंसान कभी न कभी सैडनेस या लो मूड से गुजरता है। हर वक्त हैप्पी रहना पॉसिबल नहीं। चैपमैन बताते हैं कि जब नेगेटिव इमोशंस आएं तो याद रखें कि ये परमानेंट नहीं है। इन्हें इग्नोर मत करें, बल्कि एक्सेप्ट करके धीरे धीरे मूव ऑन करें। थोड़े समय बाद आपको फिर से लाइट और पॉजिटिविटी महसूस होगी। हैबिट 30, बाहर बैठना। चैपमैन अक्सर ताजी हवा में बाहर जाने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो इनकरेज करते हैं कि कभी कभी बाहर निकलो, गुलाबों की खुशबू लो और पक्षियों की आवाज सुनो। इस दौरान मोबाइल फोन जैसी डिस्ट्रैक्शंस से बचो। बस अपने आसपास के माहौल में खो जाओ और कुछ मिनट के लिए खुद को बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दो। हैबिट 31, मानसिक पुनर्निर्देशन। अगर आप बार बार खुद को नेगेटिविटी की तरफ खींचता हुआ पाते हैं तो नतीजा यही होगा कि आप इरिटेट और एंग्री महसूस करेंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि नेगेटिविटी क्यों जीत रही है। लेकिन अगर आप खुद को बदलना शुरू कर दें तो आप नेगेटिविटी को चैलेंज कर सकते हैं और इस सोच के पीछे के कारणों को एड्रेस कर सकते हैं। हैबिट 22, आपके मूल्य क्या हैं? अपने कोर वैल्यूज को पहचानो, क्योंकि यही आपके डिसीजंस और एक्शंस को शेप करते हैं। अगर आप डिसीजंस लेना शुरू कर दें
इस बेसिस पर कि क्या वो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, तो आप मेंटली और स्ट्रांग बनेंगे और अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ज्यादा कमिटेड रहेंगे। हैबिट 33, आपके जुनून क्या हैं? अपने पैशन को पहचानना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या इंस्पायर करता है, क्या मोटिवेट करता है और आप लाइफ लॉन्ग क्या करना चाहते हैं, तो आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। इससे प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाएगी। हैबिट 34वां, एक दृष्टि बनाना। हमने पहले विजुअलाइजेशन के इंपॉर्टेंस पर बात की थी। चैपमैन मानते हैं कि एक क्लियर विजन और सपना होना जरूरी है, चाहे वो ये हो कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। इंस्पिरेशन के लिए आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं और उनकी सक्सेस को अपनी विजन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास एक ड्रीम, एक विजन होती है। चैपमैन ये भी सलाह देते हैं कि इंस्पिरेशन के लिए खुद के पास्ट को देखो। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो याद करो वो वक्त जब आपने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव किया था और कैसा फील हुआ था। उसी एनर्जी को आगे बढ़ने के फ्यूल की तरह यूज करो और एम रखो कि उस लेवल पर या उससे भी बेटर वापस पहुंचो। हैबिट 35, विश्वासों को चुनौती देना। जिस तरह हम दूसरों की सोच पर सवाल उठाते हैं, उसी तरह हमें अपनी बिलीफ्स पर भी क्वेश्चन करना चाहिए। चैपमैन का कहना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ हेल्थी डिबेट करो जिसकी राय तुमसे अलग हो। सोचो, क्या उनकी बात में दम है? क्या अब भी तुम अपनी बिलीफ्स पर टिका रहना चाहते हो? सेल्फ ग्रोथ का मौका तभी मिलेगा जब तुम लगातार खुद से सवाल पूछते रहोगे। हैबिट 36, जाने देना। हम सब एक कंज्यूमर लाइफस्टाइल में जीते हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने और रखने की आदत डाल लेते हैं। अक्सर हम अपनी आइडेंटिटी को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे पास हैं और उन्हें खोने का डर हमें पकड़ लेता है। लेकिन सच ये है कि ये बस चीजें ही हैं। चैपमैन की सलाह है, जो चीज खुशी नहीं देती उसे छोड़ दो। हर चीज को इवैल्यूएट करो कि क्या सच में इसकी जरूरत है, और अगर नहीं है तो उसे रिमूव कर दो। हैबिट 37, स्वार्थी या निःस्वार्थ। जल्दी और समझदारी से डिसीजंस लेने के लिए एक तरीका यह है कि खुद से पूछो, इस मोमेंट में निःस्वार्थ होना सही है या स्वार्थी? अगर तुम हमेशा निःस्वार्थ रहकर खुद को इग्नोर करते हो या हमेशा सेल्फिश रहकर दूसरों को इग्नोर करते हो, तो बैलेंस खो जाएगा। अपने लिए बेस्ट मिडिल ग्राउंड ढूंढना मुश्किल है, लेकिन जब तुम वो बैलेंस पा लेते हो तो लाइफ में ज्यादा सिक्योर और ऑप्टिमिस्टिक महसूस करते हो। हैबिट 38, खुद को बीच में रोकना। कितनी बार तुमने खुद को अंडर एस्टिमेट किया है? नेगेटिव माइंडसेट के कारण अक्सर हम अपनी एबिलिटीज को लिमिट कर देते हैं। इसे बदलने के लिए ऑथर ने ऑपोजिट डिसीजंस लेना शुरू किया। पहले वो दूसरों को प्रायोरिटी देते थे, फिर खुद को। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजंस लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बजाय हर वक्त दूसरों को प्लीज करने के। हैबिट 39वां, बहानों को हराना। एक बड़ी मानसिक ब्लॉक ये है कि हम बहाने बनाकर अपनी असफलताओं को सामना करने से बचते हैं। इसे बदलने के लिए अपनी असफलताओं को खुलकर एक्सेप्ट करो। जब तुम अपनी मिस्टेक्स और वीकनेसेस को क्लियरली देख पाते हो, तो न सिर्फ इंप्रूवमेंट पॉसिबल होती है, बल्कि तुम पहले से ज्यादा होपफुल और कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो। हैबिट 40, सृजन करना, प्रतिक्रिया नहीं देना। नेगेटिव सिचुएशन से डील करने का सबसे इफेक्टिव तरीका मैंने सृजन को पाया है। अब मैं उस एनर्जी को अच्छे वर्क्स में चैनल करता हूं। इससे माइंड को अपनी रिएक्शन पर सोचने का मौका मिलता है और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल आसान हो जाता है। इसलिए अब मैं किसी भी गलत इंसिडेंट पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद को उसमें डुबोकर उससे हार्मनी बनाता हूं। हैबिट 41, अपने दिन को सिंप्लीफाई करना। अपनी चीजों को डिक्लटर करने के पिछले पॉइंट से आगे बढ़ते हुए आप इस माइंडसेट को अपने पूरे डे पर लागू कर सकते हैं। कोशिश करें कि दिन को हर पॉसिबल तरीके से सिंप्लीफाई करें। सभी डिस्ट्रैक्शंस और अनप्रोडक्टिव क्लटर को रिमूव करें। अननेसेसरी टास्क्स में वेस्ट होने वाले टाइम को मिनिमाइज करें। जितना हो सके प्रोडक्टिव वर्क और मीनिंगफुल लाइफ को अपना फाइनल गोल बनाएं। हैबिट 12, गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। चैपमैन रेकमेंड करते हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग गोल्स पर पहले फोकस करें। आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज के लिए अलग प्लान्स हो सकते हैं और शायद आपका टेंडेंसी छोटे और मैनेजेबल गोल्स पूरा करने का हो। लेकिन शुरुआत स्मॉल गोल्स से करें और धीरे धीरे प्रोग्रेस बिल्ड करें। बाद में आप खुद को थैंकफुल फील करेंगे कि आपने ऐसे शुरू किया। हैबिट 43, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत। प्लान और गोल बनाना मोटिवेटेड रहने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। चैपमैन आपको एडवाइज करते हैं कि हमेशा प्लान्स और एम्बिशन सेट करते रहें। यह इंश्योर करें कि आप उन पर नियमित रूप से काम कर सकें और सुधार देख सकें। फिर हर दिन उन प्लान्स पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरे न हों रुके नहीं। हैबिट 44,
प्रोडक्टिविटी चेक करना, क्या आप वर्क में प्रोडक्टिव हैं। चैपमैन सजेस्ट करते हैं कि हर कोई यह सोचे कि वे वर्क में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या वे कंप्लेंट्स या इरिटेशन में हैं। इरिटेशन के सोर्स को आइडेंटिफाई करें। आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्या कोई फैक्टर आपको वर्क कंटिन्यू करने से रोक रहा है और आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हैबिट 45वीं सफलता के लिए बैचिंग। बहुत से प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि सिमिलर नेचर के टास्क्स को एक साथ कंप्लीट करो। एग्जाम्पल के लिए, दिन भर हर थोड़ी देर में ईमेल्स चेक करने के बजाय दिन में 1 या 2 बार सभी ईमेल्स को एक साथ हैंडल करना। इससे ना सिर्फ काम जल्दी होता है बल्कि बार बार अटेंशन शिफ्ट होने से भी बचते हो। एक बार जब तुम उस टास्क की रिदम में आ जाते हो तो उसे फिनिश करना और भी आसान हो जाता है। हैबिट 46, अपनी प्राथमिकताएं बनाना। चैपमैन स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि अपने गोल्स के हिसाब से प्रायोरिटीज सेट करो। जब तुम्हें क्लियरली पता होता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, तब तुम्हारा डेली एक्शन प्लान क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वो सजेस्ट करते हैं कि हर हफ्ते की शुरुआत में अपनी 3 सबसे जरूरी चीजें लिख लो और इंश्योर करो कि रोज उन पर काम हो। यह हैबिट तुम्हें हर दिन सही डायरेक्शन में मूव कराएगी। हैबिट 47, जल्दी जागना। प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दी उठना तुम्हारी सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक हो सकती है। सिर्फ 1 घंटा पहले उठकर तुम्हें वो काम करने का टाइम मिल सकता है जो अदरवाइज पूरे दिन में पॉसिबल नहीं होता। बस ये इंश्योर करो कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ ताकि सुबह फ्रेश फील हो। जब तुम डेली अर्ली राइज करने लगोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कितनी एक्स्ट्रा चीजें अचीव कर पा रहे हो। हैबिट 48, थोक में काम करना। छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में काम करने के बजाय एक बार में 3 से 4 घंटे का अनइंटरप्टेड लॉन्ग सेशन रखना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इससे बीच बीच में बार बार ब्रेक लेने की जरूरत कम होती है और डीप फोकस बिल्ड होता है। इस तरीके को अपनाने से तुम ज्यादा कंसिस्टेंट, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन सकते हो। लॉन्ग सेशंस के बाद लॉन्गर और रिलैक्सिंग ब्रेक्स लेने से वर्क डे के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहता है। हैबिट 49, ना कहना सीखें। अक्सर हम एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स ले लेते हैं जो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ड्रेन कर देती हैं। चैपमैन कहते हैं कि तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज या इन्विटेशंस को रिजेक्ट करने में। तुम्हें हमेशा रीजन देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हें खुशी या वैल्यू नहीं दे रही तो कॉन्फिडेंटली नो बोलो। यह हैबिट तुम्हें अपने लाइफ और स्केड्यूल पर ज्यादा कंट्रोल देती है, जिससे तुम ज्यादा हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रह पाते हो। हैबिट 50, सभी आदतों का पालन करें। यह इस बुक की आखिरी हैबिट है और इसका मेन पॉइंट है कि आपको इन हैबिट्स को बार बार पढ़ना और रिव्यू करना चाहिए ताकि ये आपके माइंड में बार बार रिमाइंड होती रहे। ये बुक सिर्फ वर्क रिलेटेड हैबिट्स पर ही फोकस नहीं करती बल्कि पर्सनल हैबिट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो या पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, ये दोनों के लिए परफेक्ट गाइड है। इसमें डीपली बताया गया है कि एक पैटर्न क्या होता है और हम अपनी हैबिट्स को कैसे मोल्ड, शेप और चेंज कर सकते हैं। कार्रवाई के कदम, ऐसी 5 हैबिट्स चुनें जिन्हें आप तुरंत अडॉप्ट करना चाहते हैं। इन्हें अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें और कम से कम 30 दिन तक इनके प्रति कमिटेड रहें। 30 दिन के बाद खुद से पूछें, क्या आप बेटर फील कर रहे हैं? अगर पहली 5 हैबिट्स सक्सेसफुल रही हों तो धीरे धीरे कुछ और हैबिट्स भी ऐड करें। उम्मीद है इस समरी से आपने अपनी सक्सेस के लिए जरूरी टूल्स उठा लिए होंगे। आपके जीवन को बदलने वाली 50 पॉजिटिव हैबिट्स, बुक रिव्यू माइकल चैपमैन द्वारा लिखी गई 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एक प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल गाइड है जो बेटर और सक्सेसफुल लाइफ के लिए पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने की क्लियर एडवाइस देती है। ये हेल्थ, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ, इन सबको कवर करती है, जिससे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल जाता है। एज अ रीडर मुझे ये बुक एंगेजिंग और इंस्पायरिंग लगी। चैपमैन की लेखन शैली साधारण और स्पष्ट है, जिससे मूल्य वाली जानकारी को समझना और लागू करना आसान हो जाता है। हर हैबिट को उसके बेनिफिट्स और इंप्लीमेंटेशन टिप्स के साथ प्रेजेंट किया गया है ताकि आप तुरंत इसे अपनी लाइफ में लागू कर सकें। मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर दिए गए फोकस से मिला। चैपमैन का यह थॉट कि छोटे छोटे डेली एक्शंस टाइम के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसने मुझे अपनी डेली रूटीन और डिसीजंस को लेकर ज्यादा माइंडफुल बना दिया है। ओवरऑल 50 सकारात्मक आदतें जीवन को परिवर्तित करने के लिए उन सभी के लिए मस्ट रीड है जो मीनिंगफुल चेंज चाहते हैं और पॉजिटिव, प्रोडक्टिव माइंडसेट अपनाना चाहते हैं। माइकल चैपमैन की इनसाइट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको अपनी हैबिट्स कंट्रोल करने और वो लाइफ क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करेगी जो आप चाहते हैं।